हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, उच्च रक्तचाप बीमारी, ये नाम अनेक है लेकिन बीमारी एक है। क्या हमारी जीवन शैली से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। हर 3 में से एक व्यक्ति हाई बीपी से परेशान है। हाई बीपी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इस बीमारी में स्पष्ट तौर पर तब तक कोई लक्षण नहीं आते जब तक यह बीमारी हृदय या धमनियों को प्रभावित ना करने लगे। डॉक्टरों का भी यही मानना है। उच्च रक्तचाप की समस्या सिर्फ बढ़ती उम्र में ही नहीं बल्कि गलत लाइफस्टाइल की वजह से अब तो युवाओं में भी आसानी से देखने को मिल जाती है। हाई बीपी के मरीज दवाइयों का सेवन करने के साथ साथ अपनी डाइट में भी कई तरह के बदलाव करते हैं ताकि इस बीमारी का इलाज हो सके, लेकिन ज्यादातर मौकों पर यही देखने को मिलता है कि मरीज द्वारा सब कुछ सही करने और चिकित्सा से जुड़ी सही प्रोटोकॉल फॉलो करने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कुछ जानकारियां हैं कि हम ऐसा क्यों होता है। हमारे शरीर में मौजूद एल्डोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है ये ब्लड प्रेशर के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। एल्डोस्टेरोन एक तरह का स्टेरॉयड हार्मोन है जिसका उत्पादन एल्डेरॉयड ग्रेन या बाहरी भाग द्वारा किया जाता है। यह हार्मोन किडनी पर काम करता है ताकि शरीर के ब्लड प्रेशर के लेवल को बनाए रखने के लिए सोडियम और पोटेशियम के लेवल को बरकरार रखा जाए। अगर अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन अधिक होने लगे तो हमारा शरीर सोडियम को तो रोक सकेगा लेकिन पोटेशियम की कमी होने लगेगी। नतीजतन शरीर में वॉरियर रिटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर होने लगेगा। एल्डोस्टेरोन की इस अति उत्पादन की प्रक्रिया को प्राइमरी एल्डोस्टेरोन कहते हैं। वैसे लोग तो इस स्थिति में पीड़ित होते हैं लेकिन सामान्य पारंपरिक तरीकों से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होता है। इस नई स्टडी में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH की तरफ से वित्तीय सहायता मिली थी 4 अस्पतालों में 1015 मरीजों को जिसमें शामिल किया गया था। उन मरीजों को भी शामिल किया गया था जिसमें अलग अलग डिग्री के घटते बढ़ते हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी। इनमें से 22% मरीज जिसे रेजिस्टेंट यानी प्रतिरोध हाइपरटेंशन था और स्टेज 2 यानी गंभीर हाइपरटेंशन था, वे भी प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म से पीड़ित पाए गए थे। वहीं वैसे मरीज जिन्हें हल्का सा स्टेज 1 या हाइपरटेंशन था उनमें किसी करीब 16% के प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म पाया गया। इससे सबसे बुरी बात यह है कि 11% मरीज जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था वे भी इस समस्या से पीड़ित पाए गए, जो इस बात को इशारा करता है कि ये मरीज भी आगे चलकर अपने जीवन में हाइपरटेंशन के शिकार होने ही वाले हैं। ये स्टडी आखिरकार यही तो बताती है अगर प्राइमरी एल्डोस्टेरोन के लिए जल्दी और बेहतर स्क्रीनिंग हो जाए तो मरीजों में हाई ब्लड प्रेशर की पहचान जल्दी हो पाएगी जिससे उनका इलाज भी बेहतर तरीके पे हो पाएगा। पिछले काफी समय से डॉक्टरों को प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म की जानकारी है। इस परिस्थिति को काफी दुर्लभ माना जाता है। हालांकि ऊपर हम जिस स्टडी की बात कर रहे हैं वह इससे अलग विचार है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टरों को फिर से पूर्वानुमूल्यांकन करना चाहिए। मौजूदा समय में एल्डोस्टेरोन नाम की इस हार्मोन की जांच करने के लिए सुबह के समय खून की जांच की जाती है। अब हालांकि बाकी हार्मोन्स की ही तरह इसका लेवल भी शरीर में दिन भर बदलता रहता है। एल्डोस्टेरोन से जुड़ी ऊपर बताई गई स्टडी के अनुसार जिनमें 24 घंटे के अंदर अलग अलग यूरिन सैंपल इकट्ठा किए गए थे, सामान्य रूप से किए जाने वाले डायग्नोस्टिक या नैदानिक प्रक्रिया में इस तरह के कठिन टेस्टिंग करना मुश्किल साबित होता है, लेकिन ऐसा करना अति आवश्यक है क्योंकि एल्डोस्टेरोन आपके हाई ब्लड प्रेशर के लेवल को व्यापक भूमिका निभाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार डायग्नोज होने के बाद प्राइमरी एल्डोस्टेरोन का इलाज आसानी से किया जा सकता है।
इसके इलाज में एल्डोस्टेरोन ब्लॉकिंग दवाइयाँ जैसे स्पिरोनोलैक्टोन, एपिलेनोन का इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उन्हें दवाइयों के साथ साथ स्वस्थ और संतुलित डाइट का सेवन करने के बाद भी फायदा नहीं हो रहा हो तो अपने डॉक्टर से बात करके अपना एल्डोस्टेरोन लेवल चेक करवा लीजिए।